नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंचमुखी क्लासेज विद सुमित सर। और भाई हाँ भाई छोटे भाइयों, क्या हाल है तुम्हारे? चलो, आज की अपनी पहली क्लास है जो अपनी YouTube पे डाली जाओगी। तो आप बताओ कौन सा टॉपिक चालू करें आज? चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री किसने मेरा भाई ट्रिग्नोमेट्री का मतलब की है? चलो मैं बता देता हूं भाई। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है भाई, देखो आपका दो वर्ड आता बना है, ट्रिग्नो और एक मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स, है ना। और थ्री साइड्स किसकी होती है भाई? ट्रायंगल की। किसकी होती है भाई? ट्रायंगल की। और मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या हो गया? तो हम यहां ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे कि तीन साइडों की मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। और यहां पर हम बेसिकली एक चीज पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी जो दो एंगल हैं, मान लो ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी है, तो बी आपका मान लो 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल, उसके अलावा जो दो एक्यूट एंगल होंगे दो, यानी कि ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। तो ऐसे ट्रायंगल हम क्या बोल रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत पड़ी भाई? देखो मान लो मैं इस ट्रायंगल की आपको एक एंगल दे देता हूं, मान लो एंगल ये 60 डिग्री है, 60 है, 30 है, 45 है, कुछ भी हो सकता है। और इस ट्रायंगल की मैं एक आपने साइड दे दूं, मान लो आपको मैंने ये साइड दे दी 10 मीटर भाई, या 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई ये साइड क्या होगी और ये साइड क्या होगी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप इन दोनों साइडों के बारे में बता सकते हो, ठीक है। वो कैसे? तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके रेशोज यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं भाई? रेशो। वो रेशो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। यानी कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो इन 6 रेशो के ऊपर कंप्लीटली बनी है। अब रेशो का मतलब क्या होता है भाई? एक जनरल सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, रेशो का मतलब क्या होता है कि दोनों को क्या कर, कोई भी आपके पास दो वैल्यू है तो उनको आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो, जो आपका बचेगा वो रेशो है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 और 25, तो 5 चौके 20, 5 5 25, इन दोनों का रेशो क्या आ गया? 4:5। कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से जो आपके साइन, कोस, टेन ये रेशो बताए गए हैं, तो ये रेशो किसके होंगे? हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की साइडों के तो रेशो होंगे। तो ट्रायंगल की साइड में आपका क्या होंगे? 90 के सामने वाला, चलो इसमें बता देता हूं, 90 के सामने वाला आपका हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी दो साइड बचती हैं, एक आपका होगा बेस और एक आपका होगा परपेंडिकुलर भाई। और बेस और परपेंडिकुलर ना एक दूसरे चेंज होते रहते हैं। चेंज का मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कहूंगा तो आपका परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कहूंगा तो परपेंडिकुलर आपके सामने वाला होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने पता लगेगा भाई कैसे कैसे करना। लेकिन यहां तक आपने ये चीज याद रखनी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा जो दो साइड बचती हैं वो आपकी क्या होती हैं? एक परपेंडिकुलर और एक बेस। और ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपकी 6 होती है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। अब जो साइन है वो किसका रेशियो है? अब जैसे अगर मैं कहूं कि जो साइन होता है ना वो P/H। P/H का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, साइन एंगल आ जाएगा। बोला सर ऐसे हम कैसे याद करेंगे? तो याद करने की जो टेक्निक है आप ऐसे करोगे, एक चीज याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो अगर अपना टैग है ना, हम क्या कह रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद, है ना, सुमित सर इंकलाब जिंदाबाद। उसी प्रकार से आपका एक पंडित बद्री प्रसाद है, वो क्या बोलता था? हर हर। क्या बोलता था? हर हर। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको आप यहां कैसे यूज करोगे? देखो, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर P/H, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया PBP, H और B। आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
क्या होगा, साइन थीटा होगा या साइन एंगल होगा। थीटा आपका क्या होता है, कोई भी एंगल, ई थीटा की जगह ए बी सी कोई भी एंगल आप यहाँ यूज करोगे। बी बाई एच क्या होता है, कॉस। पी बाई बी क्या होता है आपका, टेन। साइन क्या होगा, पी बाई एच। कोस क्या होगा, बी बाई एच। टेन क्या होगा, पी बाई पी। अब बात आती है कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा कर दूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जैसे मैंने बोल दिया कोई 7/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/7। उसी प्रकार से आपका क्या होगा कि भाई h अपॉन p आपका क्या होगा, ऐसे उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, h अपॉन b क्या होगा, सीकेंट, और p अपॉन b आपका क्या होगा, कॉट। तो बताओ साइन का उल्टा क्या होगा, कोसिकेंट। क्या होगा, कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट। कोई दिक्कत भाई, साइन क्या होगा, p बाई, कोस क्या होगा, b बाई, टेन क्या होगा, p बाई। ये याद हो गया तो उल्टे भी हो जाओगे, कोई दिक्कत, इतनी सी बात। चलो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि भाई इन रेशियो का हम प्रयोग कैसे करेंगे और जो एग्जामिनर है वो हमारे साथ कैसे खेलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे भाई, आपको कोई भी एक 2 साइड दे दी, 3 साइड दे दी, या कोई आपको एंगल दे दिया। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दी भाई, ए बी सी, और बी पे आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसमें ए बी आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ए सी दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से एग्जामिनर पूछेगा आपसे, बताओ भाई साइन ए क्या होगा, या मैं कहूं साइन सी क्या होगा, या टेन ए क्या होगा, या टेन सी क्या होगा, या कोस ए क्या होगा, या कोस सी क्या होगा। ये सारी बातें। ठीक है, देखो मैंने बोला साइन ए जब मैं निकालूंगा, पहले ये बताओ भाई साइन होता क्या है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। अब जब मैं एंगल ए की बात करूंगा तो मैंने पहले बताया था जिस एंगल की मैं बात करूंगा उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये नहीं कि भाई ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, तो हमेशा ए बी परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। ए बी परपेंडिकुलर है आपका सी के रिस्पेक्ट में जब मैं इस सी एंगल की बात करूंगा, लेकिन जब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाला बी सी आपका परपेंडिकुलर है और ए सी आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो भाई इसके सामने क्या हो गया, बी सी आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी रहेगा ही। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो भाई बी सी बताओ क्या है, 4 भाई, ए सी आपका क्या है 5, तो साइन ए क्या आ गया आपका 4/5 आ गया। ठीक है, फिर बताओ भाई टेन ए क्या होगा, टेन बताओ भाई क्या होता है, पी बाई। बताओ ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर बी सी, बेस क्या होगा ए बी। बताओ बी सी क्या है 4, ए बी क्या है, आंसर क्या आ गया 4/3 आ गया। ऐसे ही अगर मैं कोस ए कहूं तो कोस क्या होता है भाई, बी बाई एच। क्या होगा, बी बाई एच। तो बताओ भाई अब बी यानी कि बेस, कोस ए के लिए परपेंडिकुलर ही हो गया तो बेस क्या होगा, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो ए बी की लेंथ कितनी है 3 और ए सी की लेंथ कितनी है 5, तो इसका आंसर क्या है 3/5। कोई दिक्कत। ऐसे अगर आपसे जब सी एंगल के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो सी की जब मैं बात करूंगा तो साइन सी, साइन होता तो पी बाई एच ही है, लेकिन जब मैं सी की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहता ही है। तो ए बी की लेंथ कितनी है भाई 3, तो आंसर क्या आ गया 3/5। टेन सी की अगर मैं बात करूंगा तो टेन सी आपके पास क्या होगा, टेन क्या होता है पी बाई बी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3, ठीक है, और बेस क्या होगा आपका 4, है ना। इसके लिए टेन सी के लिए, तो सी के लिए परपेंडिकुलर आपका आ गया 3 और बेस क्या आ गया। अब बात आती है कोस सी की भाई, कोस की आपका क्या होता है बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच सी के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस आपका क्या होगा 4,
और आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, तो आंसर क्या आ गया 4/5। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज है, नो मान लो आपने 60% तो कर दी इन्हीं से। ठीक है, अब एग्जामिनर इनसे क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब मैथ में ऑपरेशन क्या है कि भाई इनको प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, इनका ठीक है स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, ठीक है, इनको डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ये सारे के सारे क्या लगेंगे, इनमें ऑपरेशन लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। ठीक है, जैसे अब एग्जामिनर मान लो हमारे पास ये 6 रेशियो हमने निकाल दिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा बताओ भाई साइन ए अपॉन साइन सी बताओ क्या होगा, तो साइन ए आपने क्या निकाला 4/5, साइन सी आपने क्या निकाला 3/5, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 4/3, आंसर क्या आ गया 4/3। ठीक है, अगर आपसे कह दे वो बताओ भाई साइन ए इंटू टेन ए का स्क्वायर पूछ लेगा, यही तो ऑपरेशन लगाएगा। और आपसे क्या पूछेगा, साइन ए क्या होता है भाई 4/5 है, टेन ए हमारा क्या आया था 4/3 है, तो इनका क्या पूछा है स्क्वायर। तो बताओ 4 गुना में 4 16, 5 3 15, तो 16/15 का स्क्वायर बताना। क्या 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई 256, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। माइनस पूछ लेगा, इसी प्रकार से आपस में प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जो 8.1 है ठीक है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें ये सारी की सारी चीज वो आपसे पूछेगा। तो इन चीजों में अगर किसी ने कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में उसने ना तीनों की तीनों आपको साइड दी थी, तीनों की तीनों उसने क्या दी थी साइड दी थी। वो अब आपको क्या दे देगा, जैसे एंगल दे देगा कि सर tan a अगर आपको दे रखा 1/√3, tan a क्या दे रखा है 1/√3, तो बताओ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे। यानी कि आपने साइन भी निकालना, कोस भी निकालना है, कोसिकेंट सीकेंट कोट सारी चीज निकालनी है। तो यहां से हम कैसे करेंगे, देखो tan a क्या होता है भाई, tan के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर ये p/b होता है। यानी कि अगर हमारी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसमें परपेंडिकुलर अगर एक है तो बेस कितना है √3, यही तो बात होगी। ठीक है, चलो इसको साफ कर दो भाई। तो भाई इसके बाद बात आती है, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आप क्या एंगल ABC इस प्रकार से मैंने आपको दे दिया। ठीक है, tan a उसने जो दिया वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। अब a के लिए बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा सामने वाला, इसका मतलब जो 1 है वो क्या है BC है। ठीक है, बेस क्या है आपका AB, तो यानी कि आपका जो √3 है वो आपका ये होगा। हाँ कि ना, हो जाएगा। अब आप ये वाली चीज निकाल सकते हो ऐसी भाई, जब आपको 90 डिग्री का एक एंगल दिया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी है, तो आपको पता है सर जो सबसे बड़ी साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज जिसको बोलता हूं, उसका स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का होगा 3, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ऊपर रूट, तो 3 और 1 तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई √4 यानी कि 2। √4 ने क्या लिख सकूं 2। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास क्या आ गई 2। अब बताओ ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, आपसे कोई भी एंगल पूछ ले, अभी पहला क्वेश्चन यही तो करा था हमने, हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत। ठीक है, तो आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, कम से कम आपको इतनी चीजें तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता होगी ट्रिग्नोमेट्री की तो नो मतलब चैप्टर तो कुछ भी ना है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। और भाई सारे बताइए भाई किस किस ने अच्छा लगा, या कोई अगर आपने कोई चीज ऐसी दिखी हो तो वो मैंने बताइए कमेंट करके जरूर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद।